बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही डिलीशियस किस्म के चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इंशाल्लाह आपके अफ्तार के दस्तरखान को चार चांद तो लगा ही देगा, साथ में आपको जायके की मलका बना देगा, क्योंकि ये अपने टेस्ट और लुक दोनों के लिहाज से बहुत ही मजे के हैं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने लिए 1.25 किलो के करीब चावल और ये सेला चावल है और इसे पानी में आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है। और अब आधा कप मैंने लिया है तेल और इसके अंदर 2 मीडियम साइज की प्याज मैंने बारीक काट ली है, ये शामिल कर दिए। प्याज को जस्ट हल्का सा ऑयल में ट्रांसलूसेंट करना है, कोई ब्राउन वगैरह कुछ आपने नहीं करना है, व्हाइट स्टोन पर ही इसको रखना है। और अब प्याज को मिक्स करने के बाद इसी दौरान मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1.5 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि प्याज का कलर मेरा ज्यादा ब्राउन की तरफ ना जाए। और ये 1.5 टेबलस्पून डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने। इसको जस्ट मैं करूंगी हल्का सा इसके साथ मिक्स और साथ में बाकी स्पाइसेस भी डालना शुरू कर दूंगी, जिसके अंदर है गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा है, 3 हरी इलायचियां हैं, 1 बड़ी इलायची है, 10 से 12 लौंगे हैं, 1 बादियान फूल है, 18 से 20 काली मिर्चें हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2-3 तेजपात है। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी मैं करूंगी मिक्स अच्छी तरह से। अदरक लहसुन को बहुत ज्यादा आपने सच पकाना भूनना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स ही करना है। इसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और इसको मिक्सी जार में पीस कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे इसकी खुशबू में बहुत जबरदस्त इफेक्ट आएगा और वो पुलाव वाली फील आ सकेगी। तो 1 टीस्पून धनिया है साबुत और 1 टीस्पून सौंफ को पीसा है। मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज के टमाटर और इसे इस तरह से स्लाइस करके इसमें डाल दिया। टमाटरों को कोई गलाना कुछ नहीं है, जस्ट हल्का सा मिक्स करना है। और ये 8 से 9 हरी मिर्चें बारीक काट लिए मैंने, ताकि चावलों में बहुत जबरदस्त फ्लेवर आ सके। और ये अब मेरे पास है चिकन स्टॉक, ये अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अगर ना हो तो नॉर्मल पानी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चिकन स्टॉक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पानी मैंने चावलों का डबल डाला है, कप में कर लीजिएगा आप, ठीक है। 5 कप चावल थे तो 10 कप मैंने पानी डाला है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया और जब बड़े बड़े बॉयल आना शुरू हो जाए तब मैं इसके अंदर चावल डालूंगी। चावलों का पानी सेट आप या तो चम्मच के आधे से कर सकते हैं कि चम्मच आधा डूबा हुआ होना चाहिए, या जितने कप चावल है उसके डबल आपने पानी ले लेना है। तो ये बहुत आसान हिसाब है, बाद में भी आप अपने चावलों का पानी आराम से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप मैंने लिए थे चने और इन्हें भिगोने के बाद बॉयल कर लिया है। लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूं क्योंकि ये मुकम्मल गले हुए हैं, तो इसलिए मैंने अब पानी में बॉयल आने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब दोबारा पानी में बॉयल आने का मैं इंतजार करूंगी, जब अच्छे खासे बड़े बॉयल आने लगेंगे तभी मैं इसे ढक कर पकाने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। फुल फ्लेम पर पकाने का फायदा ये होगा कि इसका दाना लंबा होगा और वो खुलकर खिल सकेगा आपका। तो अब देखिए 8 से 9 मिनट के बाद मैं इस स्टेज पर आप देख लीजिएगा, अगर आपके चावलों को मजीद पानी की जरूरत हो तो आप इस स्टेज पर डाल सकते। देखिए मेरा दाना तकरीबन नीचे हल्की सी नमी है अभी भी, और मुझे लगता है कि इसी में ये कंप्लीटली हो जाएगा, आप उसी लिहाज से अपना देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर जब ये बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए तो मैंने दम की चीजें लगानी है, जिसमें हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून आपने डाल देना है, 5 से 6 हरी मिर्चें ताकि बहुत जबरदस्त खुशबू आ सके इसके ऊपर, और 1 प्याज मैंने लाल कर ली थी वो इसके ऊपर डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, इससे लुक बहुत अच्छा हो जाता है। और 1 टेबलस्पून रूहे केवड़ा में 1 चुटकी जर्दे का रंग सिर्फ एक साइड पे आपने डालना, पूरे चावलों पर नहीं फैलाना है। और अब मैं कवर को कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से लपेट कर इसे ढक कर तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे नीचे तवा रखकर दम दूंगी। जितनी हल्की आंच होगी उतना ही दम अच्छा लगेगा। और तकरीबन 20 मिनट का दम देने के बाद मैंने ढक्कन हटाई, ये देखे अब मैं चावलों को खोल रही हूँ। बेइंतहा खिले हुए बने, कंप्लीटली दाना इसका कुक हुआ है, लेकिन जहां पर जर्दे का रंग है उसे आपने मिक्स नहीं करना। जब निकालते वक्त आपने चावल भी सर्व करने हैं और थोड़ा सा जर्दे वाले चावल भी आपने डाल देने हैं, इस लिहाज से आपने सर्विंग करनी, तो वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो होप करूंगी ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। आप इसे इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।